2014 में माननीय प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल ला करके आज देश को बेच दिए हैं। बहुत अफसोस की बात है। आपने उन कश्मीर के राज्यपाल का स्टेटमेंट देखा होगा। खैर अभी हम लोग अपने कि हम जेल जाने से, लाठी खाने से नहीं डरते हैं। जेल को बड़ा कीजिए, जेल के दरवाजे को बड़ा कीजिए। हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन अब झारखंड में होगा। एक एक घर, एक एक युवा, एक एक महिला जेल में जाएगी। आप जब तक न्याय नहीं करेंगे, आप युवाओं की मांग को झारखंड के तर्ज पे नहीं देंगे, हम लोग जेल। आपके पास तो एसी है माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड कैबिनेट के पास तो एसी है। जितने व्यापारी हैं उनके पास तो एसी है, जितने उद्योगपति हैं उनके पास तो एसी है। पीछे जाकर के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति से पूछिए कि वो किस तरह से रात में 35 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर में सोता है, उसके बच्चे का क्या हाल होता है। ज़मीन में उतरिए मुख्यमंत्री जी और ज़मीन के वास्तविकता वस्तु स्थिति से अवगत होइए, तब जनता के दर्द को आप समझेंगे। एसी में बैठने से, मैं ट्वीट की हूँ 3 दिन पहले कि एसी में बैठ के आप आराम की नींद सो रहे हैं और जनता तड़प रही है। जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जेपीएससी 7वें जेपीएससी में कितना घोटाला हुआ है स्पष्ट करके हेमंत सोरेन बताए। रहेगा तब ना दिखेगा घोटाला। हाँ, एक रूम में सीरियल नंबर के स्टूडेंट को बैठाते हैं अनिल भाई, और सारा उस रूम का स्टूडेंट जेपीएससी क्रैक कर जाता है। हो सकता है उसमें तेज बच्चा बैठा हो, कोइंसिडेंस हो। ये सरकार को पहले से पता था और जेपीएससी के अधिकारियों को पता था कि ये सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसलिए इनको एक कमरे में सुरक्षित बैठाया जाए। जब रघुवर दास की सरकार थी तो 2017, 18, 19 में पारा टीचर को सहियाओं को पे लाठीचार्ज किया जा रहा था, और अभी हेमंत सोरेन की भी सरकार है तो अभी युवाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है जब वो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं। तो दोनों का वही हाल है। क्या थर्ड ऑप्शन कोई झारखंड में है कि कोई आके झारखंड की मनोदशा बदल सके? क्योंकि यहाँ पे 40% खनिज झारखंड से निकलता है। अगर झारखंड चाहे तो अपने आप में इसका कंपेयर महाराष्ट्र से कर सकता है, गुजरात से कर सकता है, लेकिन इसका तुलना भी पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कोई थर्ड ऑप्शन है इस चीज़ को सुधारने के लिए? 22 साल का झारखंड, ना स्वास्थ्य है झारखंड के पास, ना शिक्षा की व्यवस्था है झारखंड के पास, ना पानी है, ना बिजली है। हम लोग राजधानी में रहते हैं। 5-5 मिनट में राजधानी की लाइट कटती है। मुख्यमंत्री कहते हैं अब लाइट नहीं कटेगी, 24 घंटा आपको लाइट दिया जाएगा। क्यों झारखंड बिहार से अलग हुआ? हमको इस सवाल का जवाब कांग्रेस और मैं बीजेपी और क्या बोलते हैं जेएमएम से पूछती हूँ। झारखंड किस उद्देश्य के लिए अलग हुआ था? राजनीति कोई नहीं कर रहा है, सब दलाली कर रहा है, और हर कंपनी में दलाल बैठा है, अपने अपने लोगों से पैसा लेता है और उन लोगों को नौकरी देता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। जब तक ये दलाल खत्म नहीं होंगे, बिचौलिया जब तक खत्म नहीं होंगे, ना देश का विकास होगा ना राज्य का विकास होगा। आज राज्य इसीलिए तो बर्बाद है। झारखंड का देख लीजिए स्थिति क्या है। मैं तो पूरा आपका बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सबका तो गिनती करवा दूं कि किस हाल में है जनता को। कैबिनेट के पास तो एसी है, जितने व्यापारी हैं उनके पास तो एसी है, जितने उद्योगपति हैं उनके पास तो एसी है। पीछे जाकर के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति से पूछिए कि वो किस तरह से रात में 35 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर में सोता है, उसके बच्चे का क्या हाल होता है। ज़मीन में उतरिए मुख्यमंत्री जी और ज़मीन के वास्तविकता वस्तु स्थिति से अवगत होइए, तब जनता के दर्द को आप समझेंगे। एसी में बैठने से, मैं ट्वीट की हूँ 3 दिन पहले कि एसी में बैठ के आप आराम की नींद सो रहे हैं और जनता तड़प रही है गर्मी से। क्या कहेंगे आपने जिस तरीके से अभी सरकार का उपलब्धि तो उसको नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से उनका आप शिकायत की, इस तरह का शिकायत पिछला सरकार रघुवर दास का भी किया जा रहा था, तो वो भी उनको भी सत्ता से कहीं ना कहीं हटा दिया गया था, और हेमंत सोरेन का भी सरकार का इसी तरह का काम कर रही है। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो 2017, 18, 19 में पारा टीचर को सहियाओं को पे लाठीचार्ज किया जा रहा था, और अभी हेमंत सोरेन की भी सरकार है तो अभी युवाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है जब वो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं। तो दोनों का वही हाल है। क्या थर्ड ऑप्शन कोई झारखंड में है कि कोई आके झारखंड की मनोदशा बदल सके? क्योंकि यहाँ पे 40% खनिज झारखंड से निकलता है। अगर झारखंड चाहे तो अपने आप में इसका कंपेयर महाराष्ट्र से कर सकता है, गुजरात से कर सकता है, लेकिन इसका तुलना भी पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। कोई थर्ड ऑप्शन है इस चीज़ को सुधारने के लिए? हाँ, थर्ड ऑप्शन है ना। जनता, हम लोग जनता के पास जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। दिल्ली मॉडल, मैं आपको बताऊं, एक हंसी की बात है, अब मजाक बन गया है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल ला करके आज देश को
बेच दिए हैं। बहुत अफसोस की बात है। आपने उन कश्मीर के राज्यपाल का स्टेटमेंट देखा होगा। खैर अभी हम लोग अपने झारखंड पे बात करते हैं। तो झारखंड में ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी ऑप्शन है, और आम आदमी पार्टी को जनता को जागरूक करेगी आम आदमी पार्टी, और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर झारखंड के विकास चाहती है जनता, अगर बच्चों का भविष्य चाहती है झारखंड की जनता, अगर अपने स्वास्थ्य को चाहती है झारखंड की जनता, रोड अच्छा चाहती है झारखंड की जनता, बिजली 24 घंटे फ्री चाहती है झारखंड की जनता, तो आम आदमी पार्टी विकल्प है, ऑप्शन है। जनता को हम लोग इस मुद्दे पे जागरूक करें। इससे बड़ी बात झारखंड की सरकार जो बनी है अभी हेमंत सोरेन की सरकार की आते ही सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के लिए लोन वगैरह माफ़ करेंगे और बिजली वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। लेकिन उसमें से एक भी काम पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या आप इस बात का आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि हाँ हम आएंगे तो करेंगे ही करेंगे? नहीं, हमारे पास तो उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। दिल्ली है, पंजाब है। हमने जहाँ जो वादा किया है हमने उसको पूरा किया। आप मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया में हर वक्त एक्टिव रहते हैं, आप उठा करके और देख लीजिए कि माननीय केजरीवाल जी ने और माननीय भगवत मान जी ने किस तरह से जनता के साथ, जनता के समस्याओं के साथ, जनता के मुद्दों के साथ सरकार बनाई है। ऐसे केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं बने हैं। तो हम जो वादा करते हैं हम उस पर ईमानदारी से उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। यास्मीन लाल के अनुसार झारखंड में नियोजन नीति कैसा होना चाहिए? झारखंडियों के लिए नियोजन नीति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खतियान होना चाहिए कि 100% ऐसे कह देने से नहीं ना होता? कैसा होना चाहिए? हाँ, खतियान तो होना ही चाहिए। खतियान नहीं होगा तो कैसे होगा? मैं तो पहले भी बताई हूँ ना भाई, मेरे 60 और 40 जो मुद्दा है कि 60 आप झारखंडियों को दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से कहते हैं, और 40 बाहरियों को, तो कैसे आप पता करेंगे? कुछ ना कुछ आपके पास ठोस सबूत, पेपर तो होना चाहिए ना। पेपर ही ना सच बोलता है। पेपर से आपको पता होगा कि कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है। तो ये 60 और 40 वाला मुद्दा तो हटा दीजिए। 100% झारखंडियों के लिए झारखंड बना है। क्यों झारखंड बिहार से अलग हुआ? हमको इस सवाल का जवाब कांग्रेस और मैं बीजेपी और क्या बोलते हैं जेएमएम से पूछती हूँ। झारखंड किस उद्देश्य के लिए अलग हुआ था बिहार से? उनका तो मानना है कि विकास यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, ये पिछड़ा हुआ एरिया था, इसलिए यहाँ का विकास करने के लिए झारखंड का अलग कर दिया गया था। विकास क्यों? विकास तो विकास के लिए ही ना झारखंड अलग हुआ था। तो विकास, जब झारखंडियों का विकास नहीं होगा तो झारखंड का कैसे विकास होगा? आपने खुद कहा हम मिनरल में 40% है हिंदुस्तान में। हमारे पास क्या नहीं है? हमको बताइए। सोना नहीं है, कोयला नहीं है, अबरक नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? जितनी भी सरकारें आई हैं वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनी नहीं है मेरे भाई। आम आदमी पार्टी तो अभी 10 साल हुआ, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ये समझिए ये लोग क्या कर रहे हैं। इस बार ऑप्शन है, जनता जागरूक होगी। मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप आम आदमी पार्टी को चुने, और समय आएगा तो इसके लिए जनता आपके आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी, प्रदेश का संगठन आपसे संपर्क करेगा और जनता के मुद्दों पे ज़मीन पे, हम ज़मीन पे आज भी हैं। हमने हर दिन ट्वीट किया है। इससे पहले भी आपका जो बंद हुआ था झारखंड, कितना तारीख को बंद हुआ था? शायद 10 था। 10 को मैंने उस दिन भी उनके आपके समर्थन में थी। मैं कल भी समर्थन में हूँ, परसों भी समर्थन में हूँ। मैं तो ज़मीन पे हूँ। आप देख लीजिए, हमारा ट्विटर देख लीजिए। आप बंद पे बंद किए जा रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, और सरकार लाठी चला रही है। कभी विधानसभा, कभी मुख्यमंत्री आवास वगैरह तरह तरह का आंदोलन करके देख चुके हैं, लेकिन इससे सरकार सुनने वाली नहीं है। उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं रहा है। तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। अब जनता को ज़मीन पे आना पड़ेगा। कितना जमीन में आएगा? रोड में उतर गई है, माथा फोड़वा ले रही है, और कितना जमीन में आएगा? आंदोलन तो वही, आंदोलन से भटकना नहीं है, तो वही डराना चाहते हैं। लाठी चला के, गोली चला के, आंसू गैस छोड़ करके, जेल बंद करके। कितना जेल भरिएगा? पूरे झारखंडियों को जेल भर दीजिए, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप जेल का दरवाज़ा खोलिए, इतना बड़ा जेल बनाइए जहाँ पूरे झारखंड को आप जेल में बंद कर सकते हैं। यही काम तो केंद्र सरकार भी कर रही है, जिसके लिए हेमंत सोरेन और कांग्रेस रो रही है। तो उसी तर्ज पे आप क्यों झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं? मैं हेमंत सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि आप केंद्र सरकार को तोहमत लगाते हैं, और वाकई केंद्र सरकार इस लायक है कि उस पर बोला जाए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, उसी तरह से हेमंत सरकार और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार झारखंड में जनताओं के साथ जनता को परेशान कर रही है। आप बताइए ना, युवा क्या चाहता है? युवा को नौकरी चाहिए, युवा को लाइफ सिक्योर चाहिए। युवा क्या मांग रहा है आपसे?
आपके कुर्सी तो नहीं मांग रहा है युवा? जेपीएससी में अफसर बना दिया ना, नौकरी दिया ना जेपीएससी में। डबल इंजन की सरकार थी तो जेपीएससी एक भी नहीं करवा पाया था। हेमंत सोरेन एक बार करवा दिया। जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जेपीएससी 7वें जेपीएससी में कितना घोटाला हुआ है, स्पष्ट करके हेमंत सोरेन बताए। रहेगा तब ना दिखेगा घोटाला। हाँ, एक रूम में सीरियल नंबर के स्टूडेंट को बैठाते हैं अनिल भाई, और सारा उस रूम का स्टूडेंट जेपीएससी क्रैक कर जाता है। हो सकता है उसमें तेज बच्चा बैठा हो, कोई इंसिडेंस हो। ये सरकार को पहले से पता था, और जेपीएससी के अधिकारियों को पता था कि ये सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इसलिए इनको एक कमरे में सुरक्षित बैठाया जाए। ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल है, यही तो पूछना है हेमंत सोरेन से। आपने मंत्री जोबा मांझी का बेटा को देखे होंगे कि वो मेहनत करके बेचारा लड़का मेडिकल ऑफिसर बना हुआ है, तो क्या आप ऐसा एलिगेशन क्यों लगाते हैं कि एक ही रूम में नहीं हो सकता, तेज स्टूडेंट लोग नहीं बैठ सकता जेपीएससी के एग्जाम में? हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, आप पढ़ाई नहीं किए हैं, आप बता दीजिए। स्कूल में कॉलेज में मेरिट नहीं आते थे आप लोग, हम लोग या और लोग नहीं आते थे मेरिट? तो क्या एक स्कूल का मैनेजमेंट जो था वो देखता था कि सारे मेरिट वाले स्टूडेंट को एक रूम में बैठाओ कि चोरी ना करने पड़े, इन लोगों का कोई पेपर नकल ना करे? कॉलेज में एग्ज़ाम होता था, मेरिट वालों को अलग से क्यों नहीं रूम में बैठाया जाता था? गजब क्या मजाक मतलब बना दिए हैं हेमंत सरकार। ये मजाक है, जनताओं के साथ मजाक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम जेल जाने से, लाठी खाने से नहीं डरते हैं। जेल को बड़ा कीजिए, जेल के दरवाजे को बड़ा कीजिए, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। जेल भरो आंदोलन अब झारखंड में होगा। एक एक घर, एक एक युवा, एक एक महिला जेल में जाएगी। आप जब तक न्याय नहीं करेंगे, आप युवाओं की मांग को झारखंड के तर्ज पे नहीं देंगे, हम लोग जेल जाएंगे। आप लाठी चलाइए, आप कितना लाठी डंडा चलाएंगे? आज़ादी हमें ऐसे हासिल हुई थी, हमको ये बता दीजिए कितनी कुर्बानियों के बाद आज आज़ादी हासिल हुई थी? जो जितने कुर्बान हुए हैं, क्या उनका परिवार सुख भोग रहा है? हम तो आज भी गुलाम हैं, जनता तो आज भी गुलाम है। एक अंग्रेज की गुलाम थी, कल 1947 के बाद आज़ाद हुआ तो अपनी ही सरकार के गुलाम बैठी है जनता। आप बताइए ना भाई अनिल भाई कि 24 साल हो गया ना झारखंड को अलग हुए, 23 साल हो जाएगा नवंबर में। आप 23 साल में हॉस्पिटल को नहीं सुधार सकते। रिम्स को जा कर के देख लीजिए, सदर अस्पताल को जाके देख लीजिए। मैं तो अभी बताइए, 1 महीना पहले खाट पे साहेबगंज या देवघर कहीं का था, मेरे को जिला याद नहीं है, वहाँ खाट पे गर्भवती महिला को लाया गया था। साइकिल में बेटा अपने बाप के लाश को बांध करके लेके जाता है। तो ये स्थिति 22 साल में झारखंड की ये स्थिति है। झारखंड के रोजगार के बारे में कोई क्यों नहीं बात करना चाहता, जबकि माना जाता है कि यहाँ पे नेशनल लेवल का कंपनी है, टाटा से लेके सब कुछ है, और छोटा मोटा फैक्ट्री तो हज़ारों हज़ार फैक्ट्री है। तो यहाँ पे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल पाता? रोजगार के विषय में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? यहाँ पे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दलाल भरे हुए हैं, एकदम स्पष्ट मैं बोलती हूँ। राजनीति कोई नहीं कर रहा है, सब दलाली कर रहा है, और हर कंपनी में दलाल बैठा है, अपने अपने लोगों से पैसा लेता है और उन लोगों को नौकरी देता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। जब तक ये दलाल ख़त्म नहीं होंगे, बिचौलिया जब तक ख़त्म नहीं होंगे, ना देश का विकास होगा ना राज्य का विकास होगा। आज राज्य इसीलिए तो बर्बाद है। झारखंड का देख लीजिए स्थिति क्या है। मैं तो पूरा आपका बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सबका तो गिनती करवा दूँ कि किस हाल में है। जनता को अब ऑप्शन चुनना पड़ेगा। जनता के सामने विकल्प है। जनता विकल्प के साथ आती है, हमारे साथ जुड़ती है, हम जनता के साथ जुड़ते हैं। तो 24 के बाद मेरा वादा है आप लोगों से कि झारखंड का नक्शा और क्या बोलेंगे उसको सुधरेगा। झारखंड की जनता की ये स्थिति, ज़िंदगी में सुधार आएगा। पूरे झारखंड वासियों को, महिलाओं को और खास करके युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? युवाओं को तो मैं वही संदेश दूंगी, युवाएं जो आज अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और महिलाओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं पहले भी बताई कि मैं खुश हूँ जिस तरह से महिलाएं सक्रिय राजनीति में आ रही हैं और प्रशासन का लाठी और डंडा खा रही हैं, और महिलाओं को आना पड़ेगा राजनीति में। आधी आबादी देश की महिलाएं हैं। महिला आज भी आप देख लीजिए ना, 50% हमको क्या बोलते रिजर्वेशन चाहिए, मिला है? कोई पार्टी में दम नहीं है कि आकर के बोले कि हम महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देते हैं। हाँ, महिलाओं को अपने देखिए अधिकार को लेना है तो छीनना पड़ेगा।
हाँ, एक गाना है ना, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही। तो हमें अपने अधिकार के लिए जागना पड़ेगा, अधिकार को छीनना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि एसी में बैठी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलने वाली सरकार, इनकी गाड़ी का कीमत पता है आपको? आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पता कर लीजिए हेमंत सरकार कितनी की गाड़ी में चलती वो है। तो BMW में चलते हैं और मंत्री के लिए करोड़ों का आवास भी बना रहे हैं। करोड़ों का आवास बना रहे हैं, और जनता के लिए, जिस जनता के सामने अभी 24 आ रहा है, कटोरा लेके जाएंगे, माई बाप वोट दे दे, हम झारखंड के विकास करबो। तो ये हेमंत सोरेन का। ईडी वाले जब पीछे पड़े थे तो वो भी बोल रहे थे कि हम आंदोलनकारी के बेटे हैं, लेकिन अब भूल गए।